हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में लास्ट टाइम हमने किया था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोल रहे थे। Z इक्वल टू होता था PV बाई R, ठीक है। और अगर Z इक्वल टू 1 है तो हम इसको बोलते थे आइडियल गैस इक्वेशन, या फिर फॉर आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके इक्वल होता था? 1 के इक्वल। और नॉन आइडियल गैस के लिए या फिर रियल गैस के लिए Z नॉट इक्वल टू 1 होता था, ठीक है। या तो Z ग्रेटर देन 1 होता था। ये वो गैसेस होंगी जिनका जो पॉजिटिव डेविएशन शो करती है, ठीक है। अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर का अगर मैं ग्राफ लेता था तो Z इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैस के लिए इस तरह से लीनियर ग्राफ आता था एक्स एक्सिस के पैरेलल, और Z ग्रेटर देन 1 जैसे हीलियम गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन शो करती थी। और Z लेस देन 1 नेगेटिव डेविएशन शो करता था, जो कि पहले डिक्रीज होता था उसके बाद इंक्रीज होता था। जैसे गैस है CO2 CH4, ठीक है, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते थे। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट हम करते हैं कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। कि जो ये डेविएशन आता है आइडियलिटी से, जो ये गैसेस डेविएट हो रही है उसका कारण क्या है, ठीक है। कॉज ऑफ डेविएशन आज हम करते हैं। कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। फ्रॉम आइडियल बिहेवियर क्या कारण है, ठीक है। देखिए, हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन होती थी और n मोल के लिए, n मोल ऑफ गैस के लिए PV इक्वल टू nRT होती थी, ठीक है। लेकिन हम बोल सकते हैं कि जो आइडियलिटी है वो एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस होता है, काल्पनिक प्रोसेस है। तो जो रियल गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कब करती है? जब उसका प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो, ठीक। रियल गैस तभी आइडियलिटी को फॉलो करती है जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। जैसे हमने एग्जांपल भी लिया था लास्ट लेक्चर में N2 का। टेम्परेचर को मैं ज़्यादा करता जा रहा था और 323 केल्विन पर जो नाइट्रोजन है वो आइडियलिटी शो करने लग गई थी, ठीक है, क्लोज आ गई थी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के। हाँ जी। लेकिन अगर मैं प्रेशर को हाई कर देता हूँ और टेम्परेचर को लो कर देता हूँ, बट अगर मैं प्रेशर को हाई कर देता हूँ और टेम्परेचर को लो कर देता हूँ तो इसका मतलब आइडियल बिहेवियर से डेविएशन आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डेविएशन उसमें आता रहेगा, ठीक है। रियल गैस में आइडियल बिहेवियर से डेविएशन आता रहेगा, ठीक है। हाँ जी। तो हम डिस्कस करते हैं कि जो डेरिवेशन है आइडियल गैस का इक्वेशन का डेरिवेशन है वो मेनली 2 अजम्पशन से निकला है। और वो अजम्पशंस होते हैं, नंबर फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। एक अजम्पशन हमने पढ़ा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू total volume of the gas,
टोटल वॉल्यूम है गैस की, उसके कंपैरिजन में गैस मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होती है। दूसरा एजम्पशन हमने पढ़ा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन between the molecules is negligible. Molecules is negligible. हाँ जी, पहला तो कि वॉल्यूम किसी मॉलिक्यूल की नेग्लिजिबल होती है अगर मैं पूरे गैस की वॉल्यूम से उसको कंपेयर करता हूं। दूसरा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर है। लेकिन ये अजम्पशंस तभी वैलिड है जब हमारे पास प्रेशर लो है और टेम्परेचर हाई है। अभी बात हुई है हमारी कि आइडियल बिहेवियर तभी शो करती है कोई रियल गैस जब उसका प्रेशर लो है और टेम्परेचर हाई है। क्यों? अगर प्रेशर लो है और टेम्परेचर हाई है तो मॉलिक्यूल जो पूरी गैस है उसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर मूव करेंगे और उसके रिस्पेक्ट में एक मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल मानी जाएगी। ठीक है, अगर टेम्परेचर हाई है तो। फिर मैं बात करता हूं क्योंकि टेम्परेचर हाई है, क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर मूव करेंगे तो ना तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्सेस होगी और ना ही वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या फिर रिपल्शन फोर्सेस होंगी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने प्रेशर कर दिया हाई और टेम्परेचर कर दिया लो तो ये जो अजम्पशंस है ये वायलेट हो जाते हैं। ठीक है, ये अजम्पशंस है ये फॉलो नहीं हो पाते और इसीलिए वो क्या बन जाती है, अपना आइडियल बिहेवियर डेविएट कर लेती है। ठीक है, अपना आइडियल बिहेवियर खो देती है। क्यों? अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी। ठीक है, मान लो पहले वॉल्यूम ये था और अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम ये आ गया। ठीक है, और जो गैस की मॉलिक्यूल है उसकी मान लो वॉल्यूम ये है। अगर मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास इतनी वॉल्यूम है, ज्यादा वॉल्यूम है, तो इसके रिस्पेक्ट में मैं इस वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकता था, लेकिन वॉल्यूम मेरे पास अब कम है पूरे गैस की, क्योंकि मैंने प्रेशर बढ़ा दिया है। अब मैं इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि मेरी वॉल्यूम भी गैस की कम है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है और टेम्परेचर कम है। ठीक है, तो ये भी लॉ क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता किसी मॉलिक्यूल की एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। फिर उसने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्सेस नेग्लिजिबल होती है, लेकिन लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे होता है। अगर मैंने प्रेशर हाई कर दिया तो पार्टिकल एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, क्योंकि प्रेशर लो है और टेम्परेचर लो है और प्रेशर हाई है। ठीक है, वॉल्यूम कम हो गई तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो या तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को या फिर रिपेल करेंगे। तो मींस मैं अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। क्लियर है? क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। पहले मॉलिक्यूल दूर दूर थे क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल सकता हूं अगर मैं प्रेशर को हाई करता हूं और टेम्परेचर को लो करता हूं, ठीक है, तो उसमें जो वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल की उसको भी नेग्लेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच उसको भी मैं नेग्लेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, हाँ जी। तो इससे इन दो लॉज से हम रियल गैस इक्वेशन को डिड्यूस करते हैं। इन दो लॉज से रियल गैस इक्वेशन को हम डिराइव कर सकते हैं, और जो रियल गैस इक्वेशन हमारे पास होगी वो होगी P प्लस A बाय वी स्क्वायर, P प्लस A बाय वी स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल टू RT। क्लियर है? P प्लस A बाय वी स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल टू RT। ये होगी हमारी रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, 1 मोल के लिए रियल गैस होगी। फॉर n मोल ऑफ गैसेस
एन मोल के लिए जो रियल गैस इक्वेशन होगी वो होगी P प्लस A बाई बी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, P प्लस A बाई बी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, V माइनस एन बी, V माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। एन मोल के लिए रियल गैस इक्वेशन होगी P प्लस A बाई बी स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू V माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। हाँ जी, A एंड B है, A एंड B होंगे वंडरवाल कांस्टेंट, या फिर मैं इसको वंडरवाल इक्वेशन भी बोल सकता हूँ, रियल गैस इक्वेशन भी बोल सकता हूँ और वंडरवाल इक्वेशन भी बोल सकता हूँ। वंडरवाल कांस्टेंट, वंडरवाल कांस्टेंट, क्लियर है? हाँ जी। सिग्निफिकेंस, अब हम करते हैं A और B का क्या महत्व होगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ कांस्टेंट A एंड B। Significance of constant A and B. Significance of constant A and B. Significance of A. A का क्या सिग्निफिकेंस है? A की जो वैल्यू है वो मेजर करती है मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। वो हमें बताता है measures the value of A measures the magnitude of attractive forces, क्लियर कि कितना मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि सेकंड लॉ से आ गया था, सेकंड जो एजम्पशंस था उससे आ गया कि वॉल्यूम जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस है वो नेग्लिजिबल नहीं होती, और अगर नेग्लिजिबल नहीं होती तो मैं A को A कांस्टेंट उसमें डिनोट कर देता हूँ, उसमें इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, जो कि हमें बताता है कि कितनी उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होंगी, ठीक है। हाँ जी, और अगर ग्रेटर होगी वैल्यू, मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर द वैल्यू ऑफ A, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ A, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी A की उतनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between the molecule of gas, between the molecules of gas, ठीक है। गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच उतनी ही ज्यादा अट्रैक्शन होगी। तो इसका मतलब A तो हमें बताता है कि अट्रैक्शन कितनी होगी, और B हमें बताएगा वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है, जो हमने फर्स्ट एजम्पशंस पढ़ा था। B डिनोट करता है वॉल्यूम ऑफ द गैस, क्लियर कि गैस की वॉल्यूम कितनी होगी, ठीक है। क्योंकि एजम्पशन में हमने पढ़ा था कि जो वॉल्यूम है एक गैसियस मॉलिक्यूल को, उसको मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम, ठीक है। हाँ जी, एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं हम रियल गैस को? एक्सप्लेनेशन ऑफ रियल गैसेस, रियल गैस इक्वेशन। एक्सप्लेनेशन ऑफ रियल गैस इक्वेशन, किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, जो रियल गैस इक्वेशन है वो होती है हमारी P प्लस A बाई बी स्क्वायर इंटू V माइनस बी इक्वल टू RT। एक मोल के लिए ये हमारे पास होगी रियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं एट वेरी लो प्रेशर, मैं एक्सप्लेन करता हूं एट वेरी लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर पर, बहुत कम प्रेशर पर जो अट्रैक्शन फोर्सेस होंगी, कम प्रेशर है तो वॉल्यूम ज्यादा है, तो जो अट्रैक्शन फोर्सेस होगी मॉलिक्यूल्स के बीच वो क्या होगी? नेग्लिजिबल होगी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत दूर दूर तक प्रेजेंट है, क्लियर है। इसलिए दोनों के बीच अट्रैक्शन तो होगी नहीं। तो मैं बोल सकता हूं अगर प्रेशर लो है तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या है? लार्ज है। वॉल्यूम लार्ज है, वॉल्यूम लार्ज है तो पार्टिकल
एक दूसरे से बहुत दूर तक प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत दूर तक प्रेजेंट है, तो इसका मतलब जो अट्रैक्शन कांस्टेंट है a बाई वी स्क्वायर, क्लियर है, वो क्या होगा, सो स्मॉल होगा, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ज्यादा कम होगी, और उसको मैं क्या कर सकता हूँ, कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्सेस तो होंगी ही नहीं उसके अंदर, तो इसका मतलब मैं उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और जो हमारे पास B है, B क्या है, वॉल्यूम को बताता है, ठीक है, B कांस्टेंट है जो वॉल्यूम को बताता है, और वॉल्यूम भी हमारी बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा है तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, B आल्सो बी नेग्लेक्टेड बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द गैस इज सो लार्ज, ठीक है, क्योंकि प्रेशर क्या है, कम है, और वॉल्यूम क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैं A को भी नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, B को भी नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, तो ये मेरे पास बचा P इंटू V, क्लियर है, इक्वल टू RT, PV इक्वल टू RT। तो मैं लिख सकता हूँ कि लो प्रेशर पर, ठीक है, और बल्कि हमने जंक्शंस में पढ़ा भी है, लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर जो रियल गैस है वो बिहेव करती है किसकी तरह, आइडियल गैस इक्वेशन की तरह, ठीक है, और प्रूफ भी हम कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एट मॉडरेट प्रेशर, मीडियम प्रेशर पर, एट मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर मतलब प्रेशर मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है, अब मेरे पास लो प्रेशर नहीं है, क्लियर है, या आप बोल सकते हो कि पहले वॉल्यूम ज्यादा थी, ये थी वॉल्यूम, ठीक है, लो प्रेशर पे, अब वॉल्यूम कम हो गई, मान लो वॉल्यूम आ गई ये, ठीक है, मॉडरेट पे, मॉडरेट प्रेशर पे जो वॉल्यूम है यहां पर आ गई, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो कि पहले वॉल्यूम ज्यादा थी, पहले वॉल्यूम ज्यादा थी, अब प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम ये आ गई मॉडरेट पे, मॉडरेट प्रेशर पे ये आ गई वॉल्यूम, ठीक है। हाँ जी, अगर ये मेरे पास वॉल्यूम कम हो गई है तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, पहले मॉडरेट प्रेशर किया तो इसका मतलब हमारे पास वॉल्यूम क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई है, तो इसका मतलब जो अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास आ चुके हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि जो अट्रैक्शन कांस्टेंट है A बाई वी स्क्वायर वो क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गई है मॉलिक्यूल्स के बीच, तो इसका मतलब इसको मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, तो मैं लिख सकता हूं कांट बी नेग्लेक्टेड, इसको तो मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ अट्रैक्शन आ चुकी है किसके बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच, क्लियर। हाँ जी, तो हम लिख सकते हैं जो हमारे पास रियल गैस इक्वेशन है वो होगी P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल टू RT, क्लियर, V माइनस B इक्वल टू RT। लेकिन वॉल्यूम मेरे पास कम जरूर हुई है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई कि मैं उसको नेग्लेक्ट ना कर पाऊं, ठीक है, जो पार्टिकल्स की वॉल्यूम है, जो पार्टिकल की वॉल्यूम है उसको नेग्लेक्ट ना कर पाऊं, ठीक है, इतनी वॉल्यूम मेरे पास कम नहीं हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब हमें B को क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्लियर है, क्योंकि B को तब नेग्लेक्ट नहीं हम करते जब उसकी वॉल्यूम और भी ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू V इक्वल टू RT, क्योंकि क्या किया, B को हमने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास PV प्लस A बाई V, क्लियर है, V से V कैंसिल हो गया, इक्वल टू RT, PV प्लस A बाई V इक्वल टू RT, दोनों साइड RT से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बोथ साइड्स बाय RT से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। हाँ जी, तो हमारे पास आएगा
PV by RT प्लस A by VRT, A by RTV इक्वल टू RT by RT, जो कि होता है 1। क्लियर? हाँ जी। अब हम लिख सकते हैं PV by RT क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। ठीक है, PV by RT होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इक्वल टू, ये हुआ 1 माइनस A by RT। क्लियर? तो Z इक्वल टू क्या हुआ? 1 माइनस A by RT। तो इसका मतलब, इसको मैं समझता हूं कि 1 में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 में से कुछ ना कुछ घट रहा है, तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी। ठीक है, उसने कोई ना कोई वैल्यू क्या कर दी है? घटा दी है। तो जो हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी वो क्या होगी? 1 से कम होगी। तो मैं लिख सकता हूं Z लेस देन 1 है। ठीक है, और अगर Z लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये क्या है? ये कौन सा डेविएशन शो करती है? नेगेटिव डेविएशन शो करती है। ठीक है, ये वाली गैसेस कौन सा डेविएशन शो करेंगी? नेगेटिव डेविएशन शो करती है। ठीक है, अगर Z लेस देन 1 होता है। क्लियर है? हाँ जी। एट हाई प्रेशर, नेक्स्ट कंडीशन हम लगाते हैं हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर, अगर मैंने प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया, ठीक है, अगर मैंने प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया तो इसका मतलब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज सो स्मॉल, वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगी। तो इसका मतलब जो पार्टिकल की वॉल्यूम है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे पूरी वॉल्यूम, गैस की पूरी वॉल्यूम के साथ, अब मैं उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो B कांट बी, या पार्टिकल की जो वॉल्यूम है, ठीक है, उसका जो कांस्टेंट है B, उसको मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। कांट बी नेग्लेक्टेड, अब मैं B को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम हो गई, बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो इसका मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हो गई है, पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, हाई प्रेशर पे। तो इसका मतलब जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत ज्यादा हो गई है। और अगर बहुत ज्यादा हो गई है तो भी मैं क्वांटिटी को क्या कर देता हूं? नेग्लेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी आ गई है तो मैं उसको भी क्या कर सकता हूं? नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो कैन बी नेग्लेक्टेड, तो मैं उसको क्या कर सकता हूं? नेग्लेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे पास जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन है P प्लस A बाय V स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल टू RT। ये मेरे पास रियल गैस इक्वेशन है। इसको मैं अट्रैक्शन कांस्टेंट को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, बट इसको जो वॉल्यूम कांस्टेंट है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। तो ये बचा मेरे पास P इंटू V माइनस B इक्वल टू R। ठीक है, ये आ गया PV माइनस PB इक्वल टू RT। हाँ जी, डिवाइड बोथ साइड बाय RT, डिवाइड बोथ साइड्स बाय RT। ठीक है, तो ये आया मेरे पास PV बाय RT माइनस PB बाय RT इक्वल टू 1। क्लियर? RT बाय RT क्या हो जाएगा? 1। हाँ जी, PV बाय RT होता है मेरे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो मैं लिख सकता हूं Z माइनस PB बाय RT इक्वल टू 1, और Z इक्वल टू 1 प्लस PB बाय RT मीन्स
अगर मैंने 1 में कुछ जोड़ा है, ऐड किया है, तो जो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। क्लियर है? तो मैं इसको लिख सकता हूं कि Z क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर है? Z क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसका मतलब हाई प्रेशर पर जो गैसेस, अगर मैंने किसी गैस का प्रेशर हाई कर दिया तो वो क्या करेंगी, पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। क्लियर है? प्रेशर हाई कर दिया तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। क्लियर है? हाँ जी। और इसी से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो रियल गैसेस है, जो आइडियल गैसेस है, वो सिर्फ फेवर करती हैं किसको, जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। ठीक है? अगर मैंने प्रेशर ज्यादा कर दिया और टेम्परेचर लो कर दिया तो वो डेविएशन स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? हाँ जी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर